साल था 1192। तराई की दूसरी लड़ाई बड़ी बुरी तरह हारी गई थी। दिल्ली के बहादुर राजा पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। अपने ही लोगों ने धोखा दिया और मोहम्मद गोरी ने चालाकी से उन्हें हरा दिया। कभी बहुत ताकतवर योद्धा अब कैदी बन गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे शुरू होती है बेइज्जती, फिर हिम्मत और आखिर में बदला, जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। पृथ्वीराज की हार सिर्फ गोरी की चालाकी की वजह से नहीं हुई थी, ये धोखे की भी कहानी थी। पृथ्वीराज के कुछ सेनापतियों ने लालच या डर से आखिरी समय में उनका साथ छोड़ दिया। उनमें से एक कन्नौज का राजा जयचंद भी था, जो बहुत समय से पृथ्वीराज का दुश्मन था। जयचंद के धोखे ने पृथ्वीराज को कमजोर कर दिया। अपनी बहादुरी के बावजूद राजा गोरी की सेना से हार गए, पकड़े गए, जंजीरों में बांध दिए गए और पृथ्वीराज को गोरी के दरबार में ले जाया गया, जहां उनकी सबसे बड़ी बेइज्जती इंतजार कर रही थी। गोरी के दरबार में पृथ्वीराज के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। गोरी उस आदमी की हिम्मत तोड़ना चाहता था जिसने उसे एक बार हराया था। कहा जाता है कि गोरी ने पृथ्वीराज को अंधा करवा दिया, उनकी इज्जत और ताकत छीन ली। लेकिन इतने बुरे वक्त में भी पृथ्वीराज की हिम्मत नहीं टूटी। वो एक योद्धा थे, एक राजा थे और एक माहिर धनुर्धर थे। धनुष बाण चलाने में उनका कोई मुकाबला नहीं था और वो सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगा सकते थे। इसे शब्द भेदी कहते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पृथ्वीराज के दोस्त और राजकवि चंदबरदाई ने एक साहसिक योजना बनाई। वो जानते थे कि पृथ्वीराज की हिम्मत अभी बाकी है और उन्होंने अपने राजा को न्याय दिलाने की ठान ली। चंदबरदाई एक भिखारी कवि का भेष बनाकर गोरी के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने एक कविता लिखी जिसमें गोरी के सिंहासन की सही जगह बताई गई थी। ये कविता एक गुप्त संदेश था, सिर्फ पृथ्वीराज के लिए। जब समय आया, गोरी अपने कैदी का मजाक उड़ाने के लिए पृथ्वीराज को अपनी तीरंदाजी दिखाने का हुक्म दिया। चंदबरदाई ने कविता सुनाई और पृथ्वीराज अंधे होने के बावजूद उसका मतलब समझ गए। बिना किसी गलती के उन्होंने निशाना लगाया और तीर चलाया। 4 बांस, 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। तीर सीधा गोरी के सीने में लगा। गोरी गिर गया और दरबार में भगदड़ मच गई। पृथ्वीराज ने अपना बदला ले लिया था, लेकिन वो जानते थे कि अब कोई बचाव नहीं है। अपनी आखिरी चुनौती में पृथ्वीराज चौहान ने फिर से कैद होने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। और इस तरह दिल्ली के आखिरी महान हिंदू राजा का अंत हुआ, एक हारे हुए कैदी की तरह नहीं, बल्कि एक हीरो की तरह जिसने अपनी इज्जत का बदला लिया। पृथ्वीराज चौहान की कहानी साहस, धोखे और आखिर में जीत की कहानी है। भले ही उन्होंने अपना राज्य खो दिया, लेकिन उनकी विरासत प्रतिरोध और सम्मान के प्रतीक के रूप में जीवित है। मोहम्मद गोरी से उनका आखिरी बदला भारतीय इतिहास के सबसे नाटकीय पलों में से एक है। आप पृथ्वीराज की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उनका बदला जायज था? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इतिहास की और कहानियों के लिए। अगली बार तक ये है इतिहास की गूंज, जो अतीत को जीवंत करता है।